और बड़ी खबर की तरफ इस वक्त रुख करने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अफगानिस्तान में तालिबान राज से पाकिस्तानी हुकूमत काफी खुश नजर आ रहा है। वहां के हुक्मरानों को क्या कुछ लगने लगा है वो आप तक खबर पहुंचाएंगे। मगर महाराष्ट्र की महाड़ कोर्ट से राणे को जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 15,000 के निजी मुचलके पर यह जमानत मिली है। राणे ने उद्धव ठाकरे को लेकर दरअसल अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये पूरा मामला यहां पर सामने आया था। केस भी दर्ज हुआ, हालांकि अब जमानत यहां पर मिल चुकी है। 15,000 के निजी मुचलके पर यह जमानत नारायण राणे को दी गई है। कल हमने आपको दिखाया कि सड़क पर किस तरह से सियासी महासंग्राम भी देखने को मिला था। नारायण राणे के घर की तरफ बढ़ती भीड़। राणे के खिलाफ गुस्से में शिवसेना कार्यकर्ता। महाराष्ट्र में शिवसेना वर्सेस नारायण राणे। मुंबई और नासिक में बीजेपी दफ्तर पर शिव सैनिकों का प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे पर नारायण राणे के बयान पर मचा विवादित बयान को लेकर गिरफ्तार किए गए नारायण राणे। रत्नागिरी कोर्ट ने खारिज की राणे की अग्रिम जमानत याचिका। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान रायगढ़ में सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया गया है। नारायण राणे के बयान को लेकर आज सुबह से महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ। दरअसल राणे के बयान का साइड इफेक्ट कुछ ऐसा हुआ कि मुंबई से नासिक तक पूरे महाराष्ट्र में शिव सैनिक बीजेपी दफ्तरों पर उमड़ पड़े और नारेबाजी प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान कई कार्यकर्ता और पुलिस वाले जख्मी भी हुए। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर के सामने इस वक्त हम लोग खड़े हैं, जो मुंबई के जुहू स्थित है, जहां आप देख सकते हैं कि भाजपा कार्यकर्ता जो है, जो नारायण राणे के समर्थन में यहां पर नारेबाजी करने आए थे, शिवसेना को रोकने के लिए आए थे, उनको फिलहाल मुंबई पुलिस ने जो है वो गेट के अंदर रखा है। क्योंकि यहाँ पर ठीक नारायण राणे के घर के सामने जो है शिवसेना के कई कार्यकर्ता, सैकड़ों में कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने नारायण राणे के खिलाफ नारेबाजी की, उनको चैलेंज किया, चुनौती दी कि वो सामने आए, फिर शिवसेना अपने स्टाइल में उनको जवाब देगी। लेकिन यहाँ पर मुंबई पुलिस जो है वो पूरे एक्शन मोड में थी। कई जगह पर लाठी चार्ज भी हुआ और कई लोगों को जो है वो इसमें, फिर चाहे वो शिवसेना के कार्यकर्ता हो, भाजपा के कार्यकर्ता हो, वो घायल हो गए। साथ ही साथ 2 पुलिसकर्मी जो है वो भी इस लाठी चार्ज में घायल हो चुके हैं। कुछ पत्थरबाजी हुई। केंद्र में मंत्री बनने के बाद नारायण राणे पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान रायगढ़ में उद्धव ठाकरे पर दिए उनके एक बयान ने तूल पकड़ लिया। राणे के बयान को लेकर उनके खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इस बीच रत्नागिरी कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस नारायण राणे के बयान से किनारा करते थे, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि पूरी बीजेपी नारायण राणे के साथ खड़ी है। श्री नारायण रावजी राणे, इन्होंने मुख्यमंत्री जी के बारे में जो टिप्पणी की, हम उसका समर्थन नहीं करते। इस वक्तव्य के बाद जिस प्रकार से पुलिस का राज चलाने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वक्तव्य का समर्थन नहीं करेगी, पर व्यक्ति का समर्थन पूरे तरीके से करेगी। मुंबई की सियासत में नारायण राणे की पहचान फायर ब्रांड नेता के तौर पर रही है, लेकिन उनका एक बयान अब उनके गले की फांस बनता जा रहा है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने राणे के बयान को महाराष्ट्र का अपमान करार दिया। इस तरह से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी मुख्यमंत्री के प्रति भाषा का उपयोग कर रहे हैं। भाषा कभी भी सहन नहीं हो सकती। समझना पड़ेगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं, कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। जिस नारायण राणे को बाला साहब ने मुख्यमंत्री किया, उसी नारायण राणे ने बाला साहब के पुत्र की जो राज्य के मुख्यमंत्री है उद्धव साहब के खिलाफ स्टेटमेंट किया है, वो निश्चित रूप से आक्षेपार्ह है। नारायण राणे
16 साल की उम्र में शिवसेना में शामिल हुए थे। स्ट्रीट फाइटर की उनकी छवि से बाला साहेब ठाकरे भी प्रभावित थे। 1999 में नारायण राणे बीजेपी शिवसेना की सरकार में सीएम बनाए गए थे। हालांकि उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद से राणे के सुर बगावती होने लगे थे। साल 2005 में नारायण राणे कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद नारायण राणे ने अपनी पार्टी बनाई और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। नारायण राणे सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। ऐसे में सियासी जानकार उनके बयान को जन आशीर्वाद यात्रा से जोड़ रहे हैं।